परमेश्वर का वचन बनाता है। आज क्या तक कलीसिया में, चर्च में वचन सुना जाता है, सुन करके सोचते हैं कि ये प्रभु ने कितना अच्छा बोला, मेरे बारे में बोला। प्रभु जो वचन में कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, अरे हाँ, प्रभु तो मेरे साथ है। जब मैं ऐसा सोचता हूं कि प्रभु मेरे साथ है, तो ऑटोमेटिकली अच्छा अच्छा होने लग जाता है। आमीन। समझ पा रहे? क्योंकि उसने वचन में कह दिया कि वो मेरे साथ है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि मन में जो भरा है वो मुंह पर आता है, तो भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। हालेलुया। कैसी बातें निकालता है? भली बातें निकालता है। तो हमें कैसी बातें निकालनी है? और यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भला इंसान मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और एक बुरा इंसान मन के बुरे भंडार से कैसी बातें निकालता है? बुरी बातें निकालता है। मेरे पास एक बैग है, उस बैग में से मैं कुछ भी निकालूंगा। अगर मैं अच्छा इंसान हूं और मेरा मन मान लो बैग है, तो मैं बैग में से कुछ भी निकालूंगा। अच्छा इंसान मैं हूं, मेरे हाथ में एक बैग है, तो मैं अच्छा इंसान, अच्छा पेड़ होने के नाते जो भी मैं अपने भंडार में से निकालूंगा, कैसा निकलेगा? हालेलुया। आप सुनो इसकी बात। एक विश्वासी गरीब भी होता है, एक विश्वासी अमीर भी होता है। अमीर बिगड़ा हुआ, गरीब सुधरा हुआ है। क्यों? क्योंकि गरीब की हालत देख करके वो परमेश्वर से बहुत प्यार करता है, क्योंकि उस गरीब को परमेश्वर ने चुना। आज क्योंकि इतिहास गवाह है, पहले बड़े बड़े लोग ही ले जाते थे सब कुछ बलपूर्वक, लेकिन परमेश्वर ने नियम ठहरा दिया, जो परमेश्वर की महिमा करता है, जो परमेश्वर के योग्य होता है, वो सबसे पहले आशीष पाता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर में कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। जो मेहनत करेगा आशीष पाएगा। तो क्या हुआ? वो गरीब, वो अच्छा मन का अच्छा व्यक्ति है, उसके पास झोली फटी है, लेकिन जब भी वो अपनी झोली में से हाथ डालता है, कुछ भी निकालता है, तो सब कुछ अच्छा अच्छा निकलता है। आमीन। हालेलुया। आमीन। बड़ा ही दुख है उसके मन में, बड़ी चिंता, बड़ी परेशानी है, लेकिन जब भी वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने झोले में हाथ डालता है, तो क्या निकलता है? अच्छा निकलता है। आमीन। एक तरफ धनवान है, उसके घमंड है, उसको ईर्ष्या, उसको जलन है दूसरों को लेकर के कि मेरी बराबरी क्यों कर रहे हैं लोग, तो क्या करता है? वो अपने झोले में हाथ डालता है, लेकिन तब भी उसके लिए बुरा ही निकलता है। क्यों हुआ ऐसा? पता है, क्योंकि मन के जांचने वाले खुदा ने ऐसा किया है। आमीन। उसने बराबरी करने नहीं दिया। क्यों नहीं करने दिया? क्योंकि एक समान रखना चाहता है। जब तक मनुष्य खुद नहीं बोलेगा कि मैं एक समान होना चाहूंगा, तब तक परमेश्वर भी उसे ब्लेस नहीं करेगा। आमीन। हालेलुया। अगर हमारे मन ही बंधा है उन चीजों से, तो हम कैसे आशीष पाएंगे? आशीष जब पाएंगे जब परमेश्वर की उन वचन की बातों को ग्रहण करेंगे, जो भली बात है। आमीन। क्योंकि हमारे मन में अगर भरा भंडार नहीं है, बुरा भंडार है, तो उस भंडारों को हम चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इतने लोग विश्वास करते हैं कि बदलने का और चेंज करने का और अपडेट होने का, अपग्रेड करने का एक समय होता है। आमीन। मेरे पास मोबाइल है, टूट गया, डिस्प्ले खराब हो गई है, लेकिन मैं सोच रहा हूं इसे बदल दूं, तो क्या ऐसा कर सकता हूं? क्या ऐसा कर सकता हूं? इसे बदल सकता हूं क्या? इसे बदल सकता हूं? मेरी मर्जी चलेगी नहीं चलेगी? थोड़ी बहुत बदल सकता हूं। वैसे परमेश्वर भी करता है। जब हम इस बात को ठान लेते हैं कि प्रभु मुझे बदलना है, कहां से? मन से। कहां से? मन से। प्रभु मुझे बदलना है। अब यहाँ पर प्रार्थना क्यों करवाई जाती है आप लोगों से कि आप मेरे पीछे ऐसा बोलो? क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जो मेरा परमेश्वर कहता है, जो वचन में लिखा है, और वही हम बोलेंगे, क्योंकि हमारे मन में वही चीजें आ रही है जो खुदा कह रहा है। हम सुन क्या रहे हैं? हम सुन क्या रहे हैं? हम सुन रहे हैं गाली गलौज। हम परिवार में चले गए, गुस्सा ज्यादा आ गया, तो क्या निकलेगा? मेरी बहन कई बार कहती है कि पास्टर जी, मेरे मुंह से ना पता नहीं आज क्या क्या बोल दिया मैंने, मुझे खुद नहीं पता क्यों बोल दिया उसने। क्योंकि वो सुनती दिन भर क्या है? संगति में जुड़ती नहीं है। सुनती दिन भर क्या है?
जो सुनेगी वही तो मन में जाएगा, और जो मन में जाएगा वही बाहर आएगा। हालेलुया। संगति में जुड़ेगी तो प्रार्थना सुनेगी, प्रभु का वचन सुनेगी, प्रभु की बातें सुनेगी। और जब गुस्सा आएगा तो प्रभु का वचन अंदर जो सुना है, जो अंदर बैठा है, वो काम करेगा, और जो काम करेगा तो कंट्रोल भी करेगा। आमेन। काबू भी करेगा, आपको हिम्मत भी देगा, हियाव भी देगा। लेकिन आप परिस्थिति, अगर बुरी परिस्थिति में आप बैठे हो, बुरा ही बुरा आपके मन में आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके मन से क्या निकलेगा? मेरा भला नहीं हो सकता, मैं कभी ठीक नहीं हो सकती, मैं कभी चंगा नहीं हो सकता, मेरे सर में मेरे बीमारी, मेरे घर में बीमारी, मेरे पति में बीमारी, मेरे लोगों में बीमारी। लेकिन उसकी जगह में अगर मैं ये बोलना शुरू कर दूं, अरे मेरा प्रभु चंगा करेगा, उसने मुझसे वायदा किया है। यीशु कहता कि मैं तेरे साथ हूँ। याद करो खुदा की बातों को, अच्छी बातों को मन में लाओ, ताकि अच्छी बात निकले। और जब अच्छी बात निकलेगी, वो बनाएगी, वो क्रिएट करेगी, वो आपकी लाइफ को सेट करेगी, वो आपके घर को सेट करेगी, और आप देखोगे कि नई सृष्टि उत्पन्न हो रही है। आमीन। तभी प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मसीह में नई सृष्टि। आमीन। देखो, पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। क्यों नहीं हो रहा है आज आपकी लाइफ में नया? क्योंकि आपके मन की उत्पन्न होने वाली चीजों ने नया नहीं कर दिया। आपके मन में क्या उत्पन्न? पेड़ कैसे? आप सोचते हो कि मैं तो अच्छा हूं, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके मन में क्या है। हालेलुया। क्योंकि अगर पेड़ अच्छा होगा तो फल भी अच्छा होगा, गारंटी। खुदा का कलाम झूठा नहीं, हम झूठे हैं जो हर बार बोल देते हैं कि मैं तो अच्छा हूं, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अरे जांचो अपने आप को, देखो कहां पे गलती है, अपने अंदर भरो उन चीजों को जो खुदा चाहता है, फिर देखना अपने मुंह से क्या निकलता है। आपके मुंह से जो निकलेगा वो आपको बनाएगा। आमीन। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। काले भाई क्या करेंगे वो न्याय के दिन? हर एक उस बात का लेखा देंगे। अरे तू क्या बोल रहा था? 15 अगस्त का दिन था, तू अपनी पत्नी को क्या कह रहा था उसने? परमेश्वर पूछ लेगा, परमेश्वर बोलेगा, क्या कह रही थी तू अपनी माँ को? भाग जा अपनी लड़के के साथ, ऐसे बोल रही थी, तभी जब तुझे तेरी माँ है वो ऐसे बोलती, यही संस्कार दिए। परमेश्वर उस दिन हर एक बात का, मुंह की जुबान के फल का एक एक भाग देखेगा, चेक करेगा, जांचेगा, फिर आपका डिसीजन लेगा। आमीन। हालेलुया। सुने ध्यान से, वचन 3 तरीकों का होता है। नंबर 1, आवाज, साउंड के द्वारा, जिसे सुना जा सकता है। हालेलुया। नंबर 2, लिखित रूप में, जिसे पढ़ा जा सकता है। और नंबर 3, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे हम देख करके सीखते हैं। आमीन। तो 3 तरह के वचन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। हम देख क्या रहे हैं, वो चीज भी हमारे जीवन में फर्क डालती है। मैं देख रहा हूं भूत की फिल्म, रात को नींद आ गई, सुबह उठ करके अरे यार प्रार्थना करके सोया, लेकिन क्या हुआ पता नहीं, कोई चीज थी मुझे दबा रही थी, मेरा गला खोल, सांस नहीं आ रही थी, आवाज दे रहा था। क्यों हुआ? आपने देखा क्या है, वो ही अटैक कर रहा है। कई लोग सुनते पूरे दिन गंदगी में रहते हैं, कीचड़ में, बुरे लोगों में रहते हैं, हर तरफ बुरे रहते हैं, सुनते रहते हैं। जो प्रार्थना करने बैठते, प्रार्थना किसी ना किसी 5 मिनट 10 मिनट करके सो जाते हैं। सो करके फिर जब रात को सोते हैं, उनके बुरे बुरे ख्याल, बुरी बुरी बातें, पास्टर जी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, पता नहीं, बुरे बुरे थॉट आ रहे हैं, बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। क्यों हुआ? क्यों हुआ? सुना कैसा है आपने, फिर उसके बाद पढ़ा कैसा है आपने। हालेलुया। गंदी चीजों को देख करके आपको सीख रहे हो तो बुरा ही आपके ऊपर असर डालेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता, क्या कहता है? हे सांप के बच्चों। क्यों बोला पता है? क्योंकि बुराई सांप के द्वारा आई।
बुराई पाप सांप के द्वारा है। और जितने भी पाप कर रहे, जितने भी बुराई कर रहे, उन सबको यूहन्ना भी कहता है, यीशु मसीह भी कहता है, हे सांप के बच्चे। इसमें कोई बुराई नहीं है। तो वैसे मेरे प्रियो, हमारे फल डिपेंड करते हैं, हमारे माँ बाप डिपेंड करते हैं फल। हालेलुया। और प्रभु वचन कहता है कि न्याय के दिन क्या होगा, कि हर एक बात का हिसाब लिया जाएगा। 37 वचन कहता है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। पता, परमेश्वर एक अदालत है जहां पर यीशु मसीह वकील है, दलीलें सुनता है सबकी, प्रार्थना जिसे कहते हैं, और हमें खड़ा भी उसी के सामने होना है, यीशु मसीह के सामने वकील। वो वकील सच्चा, वो किसी से रिश्वत लेके न्याय थोड़ी ना करेगा, वो सच को झूठ और झूठ को सच थोड़ी ना करेगा। वो तो ये बोलेगा जो सच है वो सच है भाई, जो झूठ है तो झूठ है। तो परमेश्वर सिंहासन पे होगा, यीशु मसीह होगा नीचे, सिंहासन से थोड़ा नीचे है, उसके दाहिने हाथ पे खड़ा होगा प्रभु यीशु मसीह, अपना मुकुट लेकर के आराम से, वो लाल चद्दर होगी गले में, और ऐसे खड़ा होगा, लंबे लंबे बाल कंधों तक। हमारा प्रभु बहुत सुंदर है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं सच कह रहा हूँ, इतना सुंदर इस पृथ्वी पर कोई पुरुष नहीं है जितना सुंदर प्रभु यीशु मसीह। आमीन। उसको देखकर तो जो है ना दीवानी हो जाते हैं लोग, दीवाने। आज क्यों बोलते हैं हम तो यीशु मसीह के दीवाने हैं? क्यों बोलते पता है? वो है इतना सुंदर, एक नजर पड़ते ही जो है घायल हो जाती है, यहाँ से चली जाती जान गई। हालेलुया। समझ पा रहे? अब सोचो, वो जब हमारा न्याय करेगा तो कोई झूठ बोल पाएगा भी इसके सामने? हैं? पापी लोग भी यीशु मसीह को देखते ही अपने आप ही, हाँ प्रभु मैंने झूठ बोला है, हाँ प्रभु मैंने गाली दी है, अपने आप ही। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह का साया, यीशु मसीह की इमेज एक ऐसी चीज है जो हर मनुष्य का दिल जीत लेती है। आमीन। यह सच्चाई का वो खुदा है, उसके सामने खड़ा होकर कोई झूठ बोल ही नहीं सकता। आमीन। आज पता नहीं लोग कैसे झूठ बोल लेते हैं आराम से, लेकिन प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह के उस न्याय के दिन में कोई बोल ही नहीं पाएगा, चाहे वो विश्वास करता हो चाहे ना करता हो, बोल ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं बोल पाएगा? यीशु मसीह की आंखों में आंखें डाल के, यीशु मसीह को चेहरे को देख करके सबकी शुद्धि और बुद्धि सब खत्म, कोई सवाल नहीं और कोई जवाब नहीं। बस वहां पर ये होगा क्योंकि सब कुछ सामने होगा। आप सोचो, सबूत सारे सामने हैं, क्या चोर तब भी बोलेगा कि मैंने चोरी नहीं? जबकि फोटो चोर का ही है, जबकि हाथ भी चोर के चोरी करते हुए समय दिखाई दे रहे, सब कुछ दिखाई दे रहा है। वो अपने आप को देख के थोड़ा बोलेगा मैं नहीं, वो बोलेगा थोड़ा ये मेरी पत्नी नहीं है, मेरा पति नहीं है, वो तो बस खाली चुप रहेगा। परमेश्वर बोले जाएगा, यीशु मसीह बोलेगा क्या ये सारी बातें तूने की है? हाँ, हालेलुया। तो मेरे प्रिय, वहां पर झूठ का कोई काम नहीं। प्रभु का वचन कहता है निर्दोष और दोषी हम अपने जुबान, अपने शब्द, अपने मन में से निकली हुई चीजों के द्वारा ठहरे। हालेलुया। मार का घाव बढ़ जाएगा, चक्कू मारा ना घाव बढ़ जाएगा, लेकिन आपके पति के मन में जो उत्पन्न होता है वो नहीं भरेगा। वो तो भरेगा केवल परमेश्वर का वचन। आमीन। मैं सच कह रहा हूं आपसे, चाहे तलवारें चल जाती है, चुप इंसान बच गया, धन्यवाद करो परमेश्वर का, लेकिन उसका मन अभी भी ना बदला तो कभी नहीं बचेगा। वो शरीर को बचा के क्या करना जब एक दिन आग में ही देना है, धरती में गाड़ नहीं है तो क्या करेंगे? चलो टूट गया, फूट गया, एक आंख। परमेश्वर का क्या कहता है? इससे भला तो ये था कि तू स्वर्ग के राज्य में एक आंख से प्रवेश कर। इससे भला तो ये होता तू स्वर्ग के राज्य में लुंडा होकर के एक हाथ से तू प्रवेश करता, लंगड़ा होके एक हाथ से। क्यों? अगर तूने मन ही नहीं बदला तो तेरे शरीर का क्या? इसलिए जो भी जितना सुंदर है होने दो,
उसके मन की बुराई उसकी पूरी सुंदरता पे दाग लगाती है। हालेलुया। कोई भी कितना बुद्धिमान है होने दो, लेकिन उसके मन की बेवकूफी, उनके मन की बकवासबाजी उसकी बुद्धि पर क्या करती है? दाग। हालेलुया। सबसे अच्छा कौन है? मन का जो साफ है। यीशु मसीह कहता पहाड़ी उपदेश में, ये पहाड़ी उपदेश लिखा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। कितने लोग देखना चाहते हैं परमेश्वर? हालेलुया। देखना चाहते हैं, जैसा वो है वैसा देखना चाहते हैं। आमीन। इसलिए मन की चीजों को क्या करने का? बदलना है। बदल कर दो। खराब हो गई है सारी चीजें, वो दुर्गंध हो गई, सड़ गई है वो, क्योंकि तुमने कभी पता नहीं कैसे कैसे किस तरह से क्या क्या किया। सारी चीजें हटा दो जो पहले तुम करते थे। अब यीशु मसीह में आ गए हो, अगर प्रभु के वचन के अनुसार वो चीजें सही नहीं है तो उसको क्या कर दो? टाटा अलविदा, दोबारा नहीं देखेंगे तुझे, भाग यहां से। हालेलुया। जो चीजें आपकी लाइफ में आपके बेनिफिट, आपके भविष्य के लिए अच्छी नहीं है, उसको क्या करो? धीरे धीरे निकाल दो। हालेलुया। और ये कोशिश करते रहना है जिंदगी भर। आमीन। कि मैं भी जानता हूं, मैं भी क्या हूं? एक यात्री हूं स्वर्ग का, मैं भी एक यात्री हूं, मैं भी कोशिश करूंगा। हालेलुया। तो कोशिश करते रहो और अपने अपने मन को धीरे धीरे साफ करते रहो, और उसमें जो खुदा से सुन रहे हो, परमेश्वर से सुन रहे हो, वो बातें उस मन में लाओ। क्या करना है? लाओ। क्योंकि परमेश्वर की वचन आपको और मुझको बदल सकता है। पेड़ भी अच्छा हो सकता है, काटने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने 1 साल का मोहलत दिया। हमें आपको और मुझको प्रभु ने मौका दिया, एक दूसरा मौका बदलने का। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाएं। सबको अपने पांव पर खड़े हो जाएं। आने वाले दिन में हम देखेंगे कि इस मन को हम और क्या क्या बातें जो परमेश्वर हमें दे, जिससे इस मन को और बदला जाए। एक सीरीज चलेगी इस चीज की, मन के ऊपर, क्योंकि मेरा भी मानना ये है जो परमेश्वर का वचन कहता है कि इंसान मन से ही विकलांग है। अगर मन से वो चंगा हो जाए तो वो पूरा चंगा हो जाए। आइए अपने आंखें बंद करें, अपना मन प्रभु के हाथ में रख दें और प्रभु के वचन को रिमेंबर करें, याद करें, उसे ध्यान में लेके आए। प्रभु ने जो कहा, आज परमेश्वर कहता है क्या आप अच्छे पेड़ हैं? अब आपका जवाब आपके मन में है कि आप अच्छे हैं कि नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे हैं तो ये जवाब जरूर देना कि आपके बच्चे क्यों ऐसे हैं। अगर आपके बच्चे अच्छे हैं और आप बुरे हैं तो ये भी जवाब देना कि आप में क्यों ऐसा है कि बच्चे ठीक है। सब ठीक है तो कहां पर गड़बड़ है? वो आपके मन में गड़बड़ है, आपके जीवन में गड़बड़ है। प्रभु का वचन कहता है कि सबसे बड़ी बात है कि इंसान पहले खुद से युद्ध जीत ले। पहले वो खुद के ऊपर काबू करना सीख जाए, पहले वो खुद के बुरे कामों को खत्म करे, खुद की लाइफ को ठीक करे। देन कम्स ऑटोमेटिकली आपके अच्छे और भले होने के द्वारा आपके फल भी ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। प्रभु का वचन कहता है जिस माँ बाप ने प्रभु को ग्रहण किया है उनके बच्चे नाश नहीं होंगे, चाहे वो बुरी संगति में, चाहे वो बिगड़े हुए, चाहे कैसे भी उनके बच्चे। अगर प्रभु को ग्रहण किया माँ बाप ने तो उनके बच्चों पे भी प्रभु का हाथ रहेगा। प्रभु उन्हें भी बदल रहा है, एक ऐसे समय को लेके आ रहा है कि उनकी लाइफ से वो अब परमेश्वर की महिमा करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आपको प्रार्थना करना है, आपको अपने मन से अच्छी बातों का उच्चारण करना है, भली बातों का उच्चारण। जो सुनते हो वो आपने क्या सुना? प्रभु का वचन कैसे सुना? मन से सुना, दिल से सुना, हृदय से सुना, वैसे ही आपको मुंह के द्वारा बोलना है, बात करना। यीशु मसीह जब भी बोलता था पिता की मर्जी पूरी होती थी। आज आपके पिता की मर्जी आपको पूरा करना है। जब भी मुंह खोलना है तो अच्छा और भला बोलना है। जब भी मुंह खोलना है तो यहोवा को जो चंगा, जो भला अच्छा लगता है वैसा बोलना है।
जो हमारे प्रभु को पसंद है वो काम करना है। आपके मुंह से केवल जय मसीह की, यीशु मसीह की जय, नमस्कार, प्रभु में शालोम, ऐसे करके अभिवादन निकलना है। नमस्ते कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप किसी दूसरे के नाम में नहीं, क्योंकि आपके मन में प्रभु है, यीशु है। और संसार के 30 त्योहार सब कुछ, सारी पूरी परंपराओं को तुमने खत्म कर चुके हो। अगर नहीं करा तो कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए केवल परमेश्वर ही सब कुछ है। परमेश्वर है तो सब कुछ है। अगर परमेश्वर नहीं है तो संसार तो आज भी भटक रहा है। आप उनके पीछे मत जाइएगा, क्योंकि भटके हुए में जाओगे तो फायदा क्या है, लेकिन जो है सच्चा उसमें ही बने रहने में फायदा है। ओ धन्यवाद यीशु। आइए अपने मुंह को खोले, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु से कहें कि प्रभु में एक अच्छा पेड़ बनना चाहता हूँ, प्रभु में एक अच्छा पेड़ बनना चाहती हूँ, एक अच्छा ट्री बनना चाहता हूँ पिता, एक अच्छा परमेश्वर पिता पौधा बनना चाहता हूँ, एक अच्छा पेड़ जो तेरे वचन में बताया गया, जिसमें प्रभु अच्छे फल फलते हैं। मैं वैसा बनूं प्रभु, मुझे ऐसा बना मेरे परमेश्वर पिता। आज मुझे ऐसा बना कि मेरे जीवन से, मेरे मुंह से प्रभु अच्छी बातों का उच्चारण होने पाए। कोई भी गली और खराब और बिगड़ी और पिता प्रभु विनाश की बातें मेरे जीवन से ना निकले प्रभु जी, क्योंकि प्रभु मेरा वचन सुहावना हो, ऐसा तेरा वचन कहता है। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तुम्हारे मुंह के वचन सुहावने होने चाहिए। जो तुमसे पूछता है उन्हें एक सही उत्तर देने वाला बनो तुम। एक सही उत्तर जो यहोवा के ओर से उसके वचन के द्वारा बनाया गया है, वो ये है जिसमें जीवन समाता है। प्रभु यीशु मसीह को हमेशा अपना आदर्श बनाओ, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करो कि मेरे प्रभु जो मेरा पेड़ है मैं उसका फल हूँ, और जब मेरा पेड़ अच्छा है तो मैं फल क्यों ना अच्छा बनूंगा। मैं आज से अच्छा फल बनूंगा, मैं आज से अच्छा फल बनूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आज से अच्छा फल बनूंगा, और मुझे कोई भी अच्छा बनने से नहीं रोक सकता। मैं हर एक बुराई को अपनी लाइफ से कैंसिल करता हूँ। मैं हर एक बुराई की आत्मा को, अपने मन को, जो मेरे मन में है, वो सारी चीजों को, आज सारी नकारात्मक बुराई और प्रभु परेशान करने वाली बातों को अपनी लाइफ से कैंसिल करता हूँ। और मैं अपने मन में अपने प्रभु यीशु को मांगता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप मेरे मन में आए, यीशु आप मेरे जीवन में आए, आपकी बातें मेरे जीवन में आए, आपका वचन मेरे जीवन में आए। आज से मैं ध्यान से सुनूंगा, आज से मैं तेरा वचन बहुत ज्यादा सुनूंगा, संगति ज्यादा अटेंड करूंगा। आज से प्रार्थना ज्यादा, वचन पढ़ना ज्यादा, अच्छी बातों का प्रभु उच्चारण ज्यादा, क्योंकि प्रभु जो मेरे जीवन में समाएगा वही मेरे जीवन को बनाएगा। मेरे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आज तूने बताया कि प्रभु मन के ऊपर काबू करना है। हमें आज मन को बदलना है। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जिन्होंने मन फिरा लिया उनके लिए स्वर्ग का राज्य तैयार खड़ा है। परमेश्वर इंतजार कर रहा है और बहुत जल्द उठाने वाला अपनी कलीसिया को। थैंक यू लॉर्ड, यस आमेन। और परमेश्वर जिन्होंने मन फिरा लिया है सारी बातों में, और परमेश्वर तैयार कर रहा है, बहुत जल्दी वो समय आ रहा है कि परमेश्वर के लोग उठाए जाने वाले हैं। प्यारे परमेश्वर, हम अपने मनों को और अच्छा बनाएं और बढ़िया बनाएं। पिता, हमें बाहर से सुंदर दिखने के लिए कोई जरूरत नहीं प्रभु, हमें अच्छे कपड़े या फिर सुंदर कपड़े पहनने के लिए कोई जरूरत नहीं, परंतु हमारा मन अगर अच्छा है तो सारी चीजें हमारे ऊपर प्रभु अच्छी हो जाएंगी। पिता, हमारा मन अच्छा है तो हमारे हर कपड़े अच्छे दिखेंगे हमारे ऊपर। हमारा मन अच्छा है तो हम काले पीले गोरे कैसे भी हम अच्छे लगेंगे प्रभु, क्योंकि हमारे मुंह के वचन से हमारी सुंदरता प्रकट होती है। प्यारे परमेश्वर, बोले प्यारे परमेश्वर यीशु, हमें आपके जैसा बनना है, हमें आपके जैसा बनना है, आपके जैसा एक अच्छा बेटा जो अपने पिता के लिए आज्ञाकारी था, आपके जैसा एक अच्छा प्रेम करने वाला जो पूरे संसार से प्रेम करता था, आपके जैसा जो हर एक बुराई के ऊपर जयवंत हुआ है,
मैं भी प्रभु हर एक बुराई के ऊपर जयवंत होऊंगा। मैं जयवंत की संतान हूँ, मैं जयवंत से बढ़कर हूँ, मैं यीशु मसीह की संतान हूँ। बोले प्रभु यीशु मसीह की संतान हूँ और मैं उसका फल हूँ। वो मेरा पेड़ है, जब उसमें कोई गलती नहीं, तो आज से मेरी लाइफ में भी, मेरे जीवन में भी, मेरे मन में भी कोई खोट नहीं पाई जाएगी, कोई गलती नहीं पाई जाएगी, क्योंकि यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई गलती नहीं। पिता हम धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। पहले परमेश्वर ये सच्चा है, इसमें जीवन है और हमें वो चाहिए, जीवन चाहिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आइए अपने हाथों को उठाएं, सबके अपने हाथों को उठाएं। बहुत धन्यवाद। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। कहीं प्रभु से यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ घर दिल में तू बना, बोले दिल मेरा सुना तेरे बिना। अब मैं ना जीवन गवाऊंगा, यीशु मैं तेरे पीछे चलूंगा। अब मैं ना जीवन गवाऊंगा, यीशु मैं तेरे पीछे चलूंगा। ठोकरे अब मैं ना खाऊंगा, दुनिया में दिल ना लगाऊंगा। बोले प्रभु से ठोकरे अब मैं ना खाऊंगा, दुनिया में दिल ना लगाऊंगा। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। दिल मेरा सुना तेरे बिना। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। पिता आज की संगति को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तमाम तेरे बेटे बेटियों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। हाँ पिता, आज से दुनिया में दिल नहीं, संसार में दिल नहीं, दिल यीशु को दे दिया है, दिल यीशु को लगा। धन्यवाद करते हुए, सारा आदर सारी महिमा आपको देते, इस सुंदर संगति के लिए धन्यवाद करते हुए उद्धार करता परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सब कहेंगे आमेन आमेन हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं, बोले हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, उसी प्रकार प्रभु तेरी मर्जी इस पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। आज दिन भर की रोटी आप हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया, प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षाओं में न लगे, परंतु सारी बुराइयों से प्रभु आप हमें बचाइए, क्योंकि प्रभु राज्य पराक्रम और महिमा सदैव तेरे ही है। बोलेंगे आमेन 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 हालेलुया। और परमेश्वर का प्रेम,
प्रभु यीशु मसीह का साथ और पवित्र आत्मा की अगुवाई और हजूरी यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हर एक पवित्र लोगों के साथ, हर एक यीशु मसीह के नाम लेने वालों के साथ होती रहे। आमीन। बोलेंगे आमीन, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की, वो बहुत जल्द आने वाला, हम सब उसके साथ जाएंगे। क्या हम तैयार हैं? जोरदार ताली के साथ प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करें।